कल हमें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तरफ से एक बीएमएफ मूव दिखा जब उसने डिसाइड किया कि वो 10 डेज के शॉर्ट नोटिस में लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। और आज हमें फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान की तरफ से यही बीएमएफ मूव देखने को मिला, जिधर उसने 9 डेज के शॉर्ट नोटिस में डिसाइड किया कि वो एक वेट क्लास ऊपर जाकर यानी कि वेल्टरवेट डिवीजन से मिडिलवेट डिवीजन में जाकर एक बहुत ही डेंजरस फाइटर हमजा चिमाएव के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। तो UFC 294 की को मेन इवेंट अब ऑफिशियल हो चुकी है, जिधर हमजा चिमाएव अब फाइट करने वाला है कमारू उस्मान के साथ। कल से पॉलो कोस्टा को लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही थी, जिधर उसकी इंजरी को लेकर सबको डाउट हो चुका था कि क्या उसकी इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी है और क्या वो फाइट भी कर सकता है हमजा चिमाएव के साथ। कल ही कुछ टाइम के बाद ये रिपोर्ट्स आने लग पड़ी कि पॉलो कोस्टा अब कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एल्बो इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई है और वो अब इस फाइट से आउट हो चुका है। बट कोई भी इस चीज की गारंटी नहीं दे पा रहा था क्योंकि खुद पॉलो कोस्टा ये ट्वीट कर रहा था कि उसने इस फाइट से पुल आउट नहीं किया है और वो रेडी है हमजा चिमाएव के साथ फाइट करने के लिए। बट रात को ये चीज कंफर्म होगी कि पॉलो कोस्टा सच में इंजर्ड है और वो इस फाइट से बाहर हो चुका है। अब पॉलो कोस्टा तो बाहर हो चुका था, इसीलिए अब रियल क्वेश्चन था कि कौन सा वो फाइटर है जो हमजा चिमाएव के साथ 9 डेज के शॉर्ट नोटिस में इस फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे फाइटर्स ने इस फाइट को रिजेक्ट किया होगा। यूएफसी सबसे पहले मार्विन विटोरी के पास गई, बट मार्विन विटोरी ने इस फाइट को करने से मना कर दिया। उसके बाद रोमन डोलिडसे और जैरेड कैनिनियर के नाम भी सामने आए, जिनको अलेजेडली यूएफसी ने अप्रोच किया, बट उन्होंने भी इस फाइट को करने से मना कर दिया। तो सिर्फ हमजा चिमाएव की फाइट को लेकर 2 ही फाइटर सामने आए जिन्होंने ये कहा कि वो रेडी है हमजा चिमाएव के साथ फाइट करने के लिए। तो सबसे पहला फाइटर था फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन क्रिस वाइडमैन, जिसने ट्वीट करते हुए ये कहा कि वो रेडी है हमजा चिमाएव के साथ फाइट करने के लिए। और सेकंड फाइटर जो था वो ऑब्वियसली कमारू उस्मान था। यूएफसी ने कमारू उस्मान को अप्रोच किया और कमारू उस्मान ने ये फाइट एक्सेप्ट कर ली। कल रात को गिलबर्ट बर्न्स ने भी एक वीडियो डाली थी जिधर बैकग्राउंड में कमारू उस्मान ट्रेनिंग कर रहा था और गिलबर्ट बर्न्स ने एक हिंट दिया था कि कमारू उस्मान एक वॉर के लिए रेडी हो रहा है। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमजा चिमाएव वर्सेस कमारू उस्मान की फाइट एक वॉर होने वाली है। जस्ट लाइक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, कमारू उस्मान के पास भी इधर बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि सबसे पहले तो ये एक शॉर्ट नोटिस फाइट है जिधर वो 9 डेज रहते हुए इस फाइट को एक्सेप्ट कर रहा है। और सेकंड चीज ये है कि वो अपनी नेचुरल वेट क्लास से एक वेट क्लास ऊपर जाकर फाइट करने वाला है, यानी कि 170 वेल्टरवेट डिवीजन से वो फाइट करने वाला है 185 मिडिलवेट डिवीजन में। बट इसी के साथ टू बी ऑनेस्ट, ये फाइट ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू हमजा चिमाएव वर्सेस पॉलो कोस्टा। इस फाइट के स्टेक्स इसलिए इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि इस फाइट में बहुत कुछ डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये फाइट इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि आर्ग्यूबली कमारू उस्मान वेल्टरवेट डिवीजन का नंबर 2 द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। तो अगर हमजा चिमाएव मैनेज कर लेता है कमारू उस्मान जैसे ग्रेट फाइटर को डिफीट करने में, तो ये चीज लिख के ले लो कि जब भी हमजा चिमाएव अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा तो वो फाइट होगी टाइटल के लिए। अब ये फाइट दोनों फाइटर्स के लिए एक रिस्की फाइट है, जिधर सबसे पहले कमारू उस्मान से स्टार्ट करें तो जैसे मैंने पहले 2 पॉइंट्स बताए तो वो 2 फैक्टर्स तो डेफिनेटली हैं, बट इसी के साथ ये कमारू उस्मान का लास्ट चांस हो सकता है। कमारू उस्मान 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पर है और उसे ऑलरेडी टाइटल के लिए रीमैच मिल चुका है। तो इसलिए अगर वो इस फाइट को हार जाता है तो आई डोंट थिंक सो कमारू उस्मान को इतनी जल्दी नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। एंड अब गिवन की कमारू उस्मान ओल्ड भी हो रहा है तो कमारू उस्मान के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ये फाइट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बट आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट कमारू उस्मान क्योंकि उसने इन सब की केयर ना करते हुए इतने डेंजरस फाइटर के साथ 9 डेज के शॉर्ट नोटिस में फाइट करने को एक्सेप्ट कर लिया। आई मीन इतने बड़े स्टेक्स इस फाइट में है और ऐसी फाइट को एक्सेप्ट करने में जिधर सब कुछ रिस्क पर है, बहुत ज्यादा गट्स चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर हमजा चिमाएव की बात करें तो ये फाइट भी हमजा चिमाएव के लिए काफी इंपॉर्टेंट फाइट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा जिधर हमजा चिमाएव एक रियल कंपटीशन के साथ फाइट करेगा। रियल कंपटीशन का मेरा मतलब है जितने भी हमजा चिमाएव ने पिछले फाइट्स की हैं उन सबसे कमारू उस्मान का लेवल काफी ऊपर है। तो डेफिनेटली हमजा चिमाएव के लिए ये रियल टेस्ट होने वाला है क्योंकि कमारू उस्मान वेल्टरवेट डिवीजन का दी बेस्ट ग्रैपलर है। कमारू उस्मान के पास हर एक वो स्किल है जिससे वो हमजा चिमाएव को काउंटर कर सकता है। बट अब गिवन दैट कमारू उस्मान अपनी लास्ट 2 फाइट्स को हार चुका है और अपनी लास्ट फाइट अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स में वो काफी एवरेज दिखा एंड ऑल्सो वो इस फाइट को शॉर्ट नोटिस में ले रहा है, वो भी एक वेट क्लास ऊपर। आई थिंक हमजा चिमाएव के पास ज्यादा चांसेस हैं इस फाइट को जीतने के लिए। बट अगर यही फाइट तुम 1 या फिर 2 साल पहले बोलते तो डेफिनेटली मैं ज्यादा चांसेस देता कमारू उस्मान को इस फाइट को जीतने के लिए। पर ऐसा भी नहीं है कि कमारू उस्मान इस फाइट
को जीत ही नहीं सकता। ये सच में एक काफी बड़ी और काफी क्रिटिकल फाइट है दोनों फाइटर्स के लिए। अब आई ऑल्सो नो कि कमारू उस्मान ये फाइट क्यों ले रहा है। कमारू उस्मान बहुत बार कह चुका है कि वो डेफिनेटली 185 पाउंड्स मिडिल वेट डिवीजन और इवन 205 पाउंड्स लाइट हेवीवेट डिवीजन में भी फाइट करने के लिए रेडी है। बट कमारू उस्मान के सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 185 पाउंड्स मिडिल वेट डिवीजन में चैंपियन था इजराइल अदसानिया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इजराइल अदसानिया अब चैंपियन नहीं है, इसीलिए कमारू उस्मान हमजा चिमाएव के साथ ये फाइट करने के लिए रेडी है। डेफिनेटली कमारू उस्मान ने यूएफसी से बात की होगी कि अगर वो हमजा चिमाएव को डिफीट कर देता है तो फिर उसे शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ मिडिल वेट डिवीजन में टाइटल शॉट चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस सिचुएशन में अगर कमारू उस्मान हमजा चिमाएव को डिफीट कर देता है तो मेरी तरफ से तो डेफिनेटली वो डिजर्व करता है मिडिल वेट डिवीजन में टाइटल शॉट पाना। सो ओवरऑल इनसेन फाइट, एंड टू बी ऑनेस्ट अब ये कार्ड ज्यादा बेटर दिख रहा है। अगर हम इस चीज को इग्नोर कर दें कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और कमारू उस्मान शॉर्ट नोटिस फाइट ले रहे हैं, और इस कार्ड को अगर हम सिंपल वे में देखें तो ये कार्ड ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू प्रीवियस कार्ड। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट फाइट्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं इन फाइट्स को देखने के लिए।